निशंक हो जाओ। कोई भय तुम्हें भयभीत नहीं कर सकता। यदि मेरा नाम जब करते हो तो चाहे समस्त ब्रह्मांड नष्ट हो जाए, तुम्हारा बाल बांका भी नहीं होगा। सिर पर चाहे आकाश टूट पड़े, चाहे पैरों के नीचे से पृथ्वी खसक जाए, चाहे सर्वनाश का कारण उपस्थित हो जाए, पर तू मेरे नाम को नहीं छोड़ना। देख लेना जब पृथ्वी खसकेगी तो मैं तेरे को अपनी गोद में लूंगा। जब आकाश टूटेगा तो मेरी छाती होगी तेरे ऊपर। तू निश्चिंत हो जा, केवल मेरा नाम जप कर। नाम जप करो, तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। सारे आशीर्वाद आपके पास आ जाएंगे अपने आप। जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करे सब। कृष्ण कृष्ण जपो, किसी से आशीर्वाद की जरूरत नहीं, सब मिल जाएगा। विश्वास मान लो, आप विश्वास मान लो, केवल विश्वास की बात कह रहे हैं। तेरे दरवाजे आकर महात्मा तेरे को आशीर्वाद दे के जाएंगे। केवल तू नाम जप कर, गले पड़कर आशीर्वाद दे जाएंगे। कुछ लेंगे नहीं, गले पर तू ये ले ले बेटा, मेरा आशीर्वाद ले ले, देने आएंगे। केवल मैं तुम्हें कृत्य करने आया हूँ, बस जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं भगवान के द्वारा प्रेरित हूँ, तुम भजन करते हो, जाओ तुम्हारा मंगल। नाम जैसा कोई मित्र नहीं, नाम जैसा कोई अंगरक्षक नहीं, नाम जैसा कोई हमारा सहायता करने वाला नहीं। तुम स्वयं राम राम जपो, अच्छे आचरण करो, किसी को दुख मत दो, भगवान का नाम जप करो। बाल बांका भी निकल सकता कोई, गृहस्थी में हो, पदाधिकारी हो, कोई भी हो, सब सुरक्षित रहोगे। तू सदा के लिए निश्चिंत हो जाएगा। तू नाम जप कर, देख मैं और तू एक कर दूंगा। ये ना तू रह जाएगा, ना मैं रह जाएगा। मैं और तू दोनों गायब हो जाएगा, केवल वही रहेगा जो है। और एक प्रण करता हूं तेरे सामने, ये बड़ी जोर की बात। तू यदि नाम में जीवन कर लिया तो तेरी 7 पीढ़ियां जो बीत गई हैं और 14 पीढ़ियां जो आगे आएंगी उनका उद्धार कर दूंगा। अगर 21 पीढ़ी, 7 पीछे की 14 आगे की, यदि तू नाम में हो गया तो नस नस रक्त प्रवाह में होए नाम धुन नित्य। राम नाम अंकित रहे अस्थि अस्थि में सत्य। जब तुम जिह्वा से नाम जप करोगे तो जो रस निकलता है ना, ऐसे ये परम चरणामृत है। ध्यान कर, एक नाम का चरणामृत हम लेते हैं, एक बार लेते हैं, लेकिन प्रतिपल यहाँ चरणामृत नाम का आ रहा है। राधा राधा, ये क्या करेगा? बोले नस नस में राधा नाम का प्रभाव जागृत कर देगा। रोम रोम में राधा नाम प्रकाशित हो जाएगा। अस्थियों में तुम्हारे राधा नाम अंकित हो जाएगा। जितना तुम नाम ले सकते हो नाम लो, संशय मत करना। अगर 1 वर्ष तक जिह्वा से अभ्यास किया जाए, ये मैंने किया है, नारायण स्वामी कहते हैं, तो दूसरे वर्ष में कंठ से प्रारंभ हो जाता है। 2 वर्ष कंठ से चले तो अगला हृदय से प्रारंभ हो जाता है, और हृदय से 3 वर्ष चले तो फिर नाभि से 7 वर्ष में नाम सिद्ध हो जाएगा। अगर नियम पूर्वक झूठ ना बोले, सत्य आचरण करे, ऐसे नाम जप करे। हम ये कहते हैं कि चलो थोड़ा धीमे ही सही, पर 12 वर्ष में तो आपको सिद्ध हो जाना चाहिए। 12 वर्ष, यहां बोले 30 वर्ष के 50 वर्ष हो गए साधन करते हो, ज्यों कहते हो कोई परिवर्तन नहीं। इसका मतलब अंदर से नाम नहीं चलाया जा रहा, नाम में रुचि नहीं। को भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि मन ना लगने पर भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इतनी सामर्थ्य है। जैसे आग को प्यार से छुओ तो जल जाओगे, या कोई धोखे से छुआ दे तो जल जाओगे, क्योंकि उसमें जलाने वाली शक्ति है। दाहिका शक्ति है, वो दाह पैदा करेगी। विष में मारण शक्ति है, प्यार से पियो तो मर जाओगे, कोई पिला दे या धोखे से तो मर जाओगे। ऐसे भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। कैसी भी परिस्थिति में, कैसे भी भाव में या कुभाव में नाम जप किया जाए तो नाम में अनंत शक्ति है।
भगवान को बस में कर लेने की शक्ति है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। तारण शक्ति है, आनंद शक्ति है, अनंत शक्तियां नाम में विराजमान है। इसलिए मन लगे न लगे, दूसरी चाल न चलो, गंदी बातें ना देखो ना सुनो। आज मन नहीं लग रहा, चलो प्रपंच की बात नहीं, गायन दूजी चाल, तो हमारा भाव एक दिन पुष्ट हो जाएगा। क्या ग्रहों के प्रभाव से बचा जा सकता है? हाँ, 3 नवग्रह क्या कर सकते हैं जब हम भगवान के चिंतन में हैं और भगवान से विमुख है, तो सब ग्रह तुम्हारे अनुकूल हो तो क्या बना देंगे। अगर भगवान की भक्ति है तो हर ग्रह प्रतिकूल होकर भी अनुकूल चलेगा, और भगवान से विमुख हो तो हर ग्रह अनुकूल होकर भी प्रतिकूल ही होगा। राम विमुख कभी किसी को सुख नहीं मिल सकता। तो कौन सा ग्रह नक्षत्र रावण के अधीन नहीं था? हर ग्रह नक्षत्र उसके अधीन था, लेकिन क्या हुआ, सर्व विनाश हो गया। चाहे 7.5 शनिचर चल रहा हो, चाहे जो कुछ चढ़ रहा हो, आप राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि राम राम जपो और आप देखो आपका मंगल होता है कि नहीं। कोई ग्रह नक्षत्र तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता तब तक जब तक आपके बुरे आचरण। वो हमको कह रहे थे कि रोटी रोटी कहने से तुम्हारा पेट भर जाएगा, तो तुम राम राम कहोगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नाम सच्चिदानंद की होड़ रोटी से निकाल रहा है। मलमूत्र के भांड शरीर का पोषण करने वाली रोटी से उस सच्चिदानंद का नाम, जिसका नाम सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू, जिसके नाम के बल से तुम्हें हम क्या क्या बताएं। रोटी रोटी कहने से तुम्हारा पेट नहीं भर जाएगा, लेकिन राम राम कहने से जन्म जन्म की भूख न मिट जाए तो मुझे बता दो। जिसकी जिह्वा पे नाम है, वृंदावन की भूमि से बैठ के कह रहा हूं, भगवान की भी ताकत नहीं कि उसका मंगल कर सके। जैसे सूर्य की ताकत नहीं कि अंधकार दिखा सके, क्योंकि जहां सूर्य वहां अंधकार नहीं, ऐसे जहां भगवान का नाम है तो भगवान भी मंगल नहीं कर सकते। इतने शास्त्रों में उदाहरण बड़े बड़े हैं। सबसे बड़ा उदाहरण हम और हमारी छाती। हम किसी के सपोर्ट से नहीं चल रहे, किसी के हम सिखाए या पढ़ाए नहीं चल रहे, नाम भगवान के सपोर्ट से चल रहे हैं। नाम की गर्जना से जी रहे हैं, नाम की गर्जना से दहाड़ रहे हैं। नाम ही हमारा जीवन है। सामने आके बात करें जिसको लगता हो नाम में कितनी ताकत। भगवान कह रहे जो मेरा अनन्य भक्त होता है और मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका सर्वनाश कर देता हूं। दूसरी बंधु विच्छेदम, परिवार का कोई प्यार नहीं कर सकता उसे, ये मैं रचना रचूंगा। कष्ट पूर्वक जीवन जिएगा, मरेगा भी नहीं, कष्ट पूर्वक जिएगा। जितने अमंगल, जितनी कामनाएं जो हमें आज तक संसार में दंड देती रही, सर्वनाश कर देता हूं। किसका? हम तो हम सर्व पापी विभोक्षिष्यामि मां सुचा, सर्वनाश कर देता हूं उनका जो मेरे शरणागत को स्वप्न में भी दुख देने की बात सोचे, चाहे वो कर्म हो या कोई भी हो। भाई, माता, पिता, परिवार, उसका मैं बन जाता हूं, मैं उसका भाई बन जाता हूं, मैं उसका दोस्त बन जाता हूं, मैं उसकी मां बन जाता हूं। सारे संबंधों का पोषण मैं करता हूं स्वयं। वो मेरे प्रेम में व्याकुल होकर अपनी श्वासें पूर्ण करता है। 3 गुणों का चक्र चलता है। कभी सतोगुण आया तो भजन में बड़ा मन लगा, रजोगुण आया तो भोग अच्छा लगेगा, तमोगुण आया तो निद्रा, आलस, प्रमाद, ऐसी वस्तुएं, ऐसा भाव आ जाएगा। तो हमको चाहिए कि जब तीनों गुणों में देखें कि इस समय भजन में मन नहीं लग रहा तो रजोगुण आ गया, अब कीर्तन करो तभी संभलेगा। अब मानसिक भजन नहीं होगा, अब कीर्तन करो और भगवान के स्तोत्र गाओ, चतुरासी जी के पद गाओ, तो थोड़ी देर में सतोगुण पलट जाएगा। और अगर आपने रजोगुण के अनुसार भोग आदि तो तमोगुण घेर लेगा, तमोगुण रजोगुण, फिर प्रमाद स्थिति आ जाएगी। समझ रहे हो? ये तीनों गुणों का चक्र चलता है। यही डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों, सुहरिपद भज न विलंब कर। ये तीनों गुण सब पूरे संसार को वश में किए हुए हैं, लेकिन जो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर नाम जप करता है उसे कोई परास्त नहीं कर सकता है। नाम पकड़ लो, नाम तुम्हारा ऐसा साथी है कि अंदर बाहर सब जगह चकाचक कर देगा। तो स्वामी जी कहते ना, राम नाम मणि दीप धरी, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहस उजियार। घबराने की जरूरत नहीं, गलत अभ्यास को अच्छे अभ्यास से मिटा देना है। नारायण नर बन सकता है तो नर नारायण बनने में कोई संशय नहीं। आप चलो, मैं कहते हैं कि तुम्हें विषय सेवन करना है, तुम्हें स्त्री शरीर प्यारा है, या तुम स्त्री शरीर साधो को पुरुष शरीर प्यारा, तो नाटक करने की, बाबा जी बनने की जरूरत नहीं।
ब्याह करो, जाके आराम से धर्म से चलो और भगवान को प्राप्त हो। गंदी बातें, बेविचार, धर्म विरुद्ध आचरण करना, ऊपर से कुछ और दिखाना, या हमारे प्रभु को पसंद नहीं। मोह कपट छल छिद्र न भावा, हमारी योग्यता नहीं इस मार्ग में चलने पे। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि हम नहीं चल सकते, तो आप जिस मार्ग के पथिक बनना चाहते हो बनो, लेकिन सच्चाई से चलो, तो वही तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। सा वही मना कृष्ण पदार विंदयो, आपका मन प्रभु में लग जाएगा। बोलो, हम जब किसी फिल्म को पसंद करते हैं, उसको बैठ के देखते हैं, 3 घंटे में किसका मन। अब सुन लो, 1000 विष्णु सहस्त्र नाम एक राम नाम में हो गए, 1000 विष्णु सहस्त्र नाम, और 1000 राम नाम ले लिया और एक बार श्री किशोरी जी का नाम ले तो 1 सहस्त्र राम नाम हो गए। इसलिए राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। सिया सिया भजो सिया सिया। सिया सिया भजो सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन। अधिकतर लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह नाम जप कर लेते हैं, फिर पूरे दिन दुनिया में घूमते रहते हैं। वास्तव में नाम जप कब करो, जब आपको लग रहा हो कि आपकी इंद्रिय विचलित हो रही है, तब नाम जप करो। जैसे लगे कि नेत्र आपके किसी के रूप के प्रति आकृष्ट होकर के उसी के पीछे भाग रहे हैं, ओहो ये पाप है, जानते तो समय कि ये पाप है, उसी समय नेत्रों को बंद करो और नेत्रों के लिए नाम जप करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। आपकी इंद्रियों को संभालने के लिए, सुधारने के लिए आप ठाकुर जी का नाम गाओ। जीभ बहुत मचल रही है, नहीं मानती, कभी कुछ सेवन की इच्छा, कभी कुछ पाने की इच्छा, कभी अभक्ष वस्तुओं के प्रति भी भागती है। जब जब जीव में वह इच्छा प्रकट हो, गोविंद 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 गोविंद, उसी जिह्वा से गोविंद नाम गाने लग जाओ। आप याद करेंगे उस समय, आप 5 मिनट बैठ करके बस नाम जप कर लीजिए। जैसे ही आपकी इंद्रिय विचलित होती है, 5 मिनट नाम जप करो, 5 मिनट बाद आपकी इंद्रिय की वो इच्छा मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, वो नहीं होगी फिर प्रकट। धर्मयुक्त तो ठीक है, अधर्म से होगे तो तुम्हारे सुख की लालसा को हम रौंद देंगे, क्योंकि सुख धर्म से मिलता है, अधर्म से नहीं। इसलिए तुम्हें सच्चा सुख प्रदान करने के लिए तुम्हारी उस वासना को, तुम्हारी उस आदत को, तुम्हारी उस चेष्टा को, तुम्हारे स्वभाव को हम धर्म के द्वारा, तप के द्वारा रौंद देंगे। जो राम राम या हरि हरि या राधा राधा रटता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। इतना भजन कर लो कि तुम्हारे हृदय में मौत का डर खत्म हो जाए।